चौथे पन पायो सुत चारी सीतो आगे नहीं बचन बिचारी दशरथ जी कहे कि महाराज चौथे पन पायो सुत चारी। दशरथ जी के चौथापन में पुत्र भेल बने, चौथापन में दशरथ जी कहे महाराज राम अगर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? आई छोटे छोटे बच्चे और ये राक्षस कितने बलवान हैं, हमारे बच्चे इन राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? वशिष्ठ जी बगल में थे, ताकिएगा। वशिष्ठ जी कहे राजन आप क्या कह रहे हैं? दशरथ जी कहे कि राम दे तो नहीं बने तो गोसाई राम को नहीं देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये राजा दशरथ आपके 4 पुत्र कैसे हुए हैं? पहले यज्ञ करावल गई, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ कराया गया तो मेरे 4 पुत्र हुए। पहले विश्वामित्र क्या करे के लिए जाता है? पहले जग, तो पहले जगिए से बेटा भइल बने, जग करने के लिए नहीं भेजोगे? ये बेटा परिवार धन दौलत के देले बा के भगवान। अब भगवान के जग में हम लोग खर्च नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बाबा इन बच्चों को डांटिए ना, आगे बैठे जो इन बच्चों को डांट दो थोड़ा वो बगल में नहीं, बरियारे डांटिए इसको, कायदे से बैठना है। अबे पीछे करा देंगे तो श्रीकांत, इन बच्चों को देखो ना पीछे बगल में जो है, ये पीछे वाले 3-4 बच्चे खाली पीटा पीटी कर रहा है तभी से। कैमरा मत उधर घुमाना भी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ताकिएगा इधर। वशिष्ठ जी कहे जब जगिए करौला से तुम्हारा बेटा भइल और जग करने के लिए नहीं भेजोगे? दशरथ जी तुरंत राम लक्ष्मण को लगा दिए महाराज। अच्छा एक बात बताओ, राम लक्ष्मण जब जाने लगे तो दशरथ जी रोए हैं कि नहीं? ही कभर रोल है। साधु रोरा बेटा के ले जाई तो नीमन बनाएगी बाऊ, सही बोलो, बुरा बनाएगा कि अच्छा? विश्वामित्र बाबा ले गए ना तो राम जी धनुष तुर ले, बियाह भई, 4 गो कन्या 4 गो बर गड़गड़ा के उतरल। आज 4 गो दुल्हन एली ना तो दशरथ जी विश्वामित्र बाबा के गोड़वा पकड़ के ही तर रोवे लगले। विश्वामित्र बाबा कहे दशरथ जी रो क्यों रहे हो? दशरथ जी ने कहा साहब आज मेरा निवेदन। दशरथ जी रोवे लगले, काहे खातिर? कहले आज अयोध्या मेरा नहीं है, ये 4 पुत्र मेरे नहीं है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अब मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं जान नहीं पाया कि आप संत कैसे हो। संत कभी गलत नहीं करेगा साहब। संत तारा घर में वो साधु हो जाना तो तुहार 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे तर जाएगी। साधु बनाने का प्रयास करो, चोर नहीं, जुआरी नहीं, बदमाश नहीं, नंगटा नहीं। अगर बनाना है तो बेटे को साधु बनाओ। डॉक्टर आपने बनाया तो कुछ नहीं बना, इंजीनियर बनाया तो कुछ नहीं बना, प्रोफेसर बनाया तो कुछ नहीं बना, डीएम एसडीएम बनाया तो कुछ नहीं बना। अरे जिसका लाल साधु बन गया समझ लो मेरा यहाँ भी बन गया वहां भी बन गया। कितने माई बाप बना जो कर बेटा डॉक्टर बा, इंजीनियर, सुपरवाइजर, माई अपने हाथे फू फू चूली फूकती है, गैस बारत ये लौको तो लामा और रोटी सेकती है। दादा बेटा पतो चानी काटता है। जेकर जेकर बेटा निमन पोस्ट पर बड़ा पूछा कौन दशा होता है, बुढ़ियन से पूछो बा कोनो पतो ही रही माई बाप के लो बड़ी सांसत बा होता है। गिरिंद्र बाबा इतना गर्जा तना का जानी हमार कौन दशा हुई। मनाई ले हे नगरवा माई, हमनी का दोनों में बेकट्टा ना टन बाली जोड़ी फूट के ना जन भाई बनल है। कम से कम जब ले जिया तड़ी तबले तो
पतोही के चाय बेटा के ऐसा ना मेरी टप दे बना देली चाय, टप दे पकौड़ी छान दी है, चप दे जोर मोर करी का खाई। अब बिजली के रखा चलेगी अपने घर के बाद बतिया होता नहीं। जेकर जेकर में मेहरारू मर गल बा से पूछो 4 गो पतोही बाड़ी 1 गिलास पानी कोनो देतिया। कहो मेहरारू के दा कबो पतोही पूरा दी पुराई। भूल करके ना सोचना कि मेरी औरत नहीं रहेगी तो मेरी बहू काम करेगी। मैं निवेदन करूंगा जवन बा पनिया देही ले बा मर्द मेहरारू जे बा टना टन रहल होगा। मर्दे के इज्जत तू कर और तोहार इज्जत तू करे, मर्दों लोग सुन ले। इससे बड़ा कोई सेवा है नहीं, अपनी औरत से बड़ा कोई अपना है भी नहीं, अपने पति से बड़ा कोई नहीं है। समझ में आ रही बात? भौकाल के चक्कर में ना पड़ो। जब दिन जियल जाता तो दिन बुझा कि दादा हमारे खातिर देवता ही बाढ़ है, और वो बुझा कि लक्ष्मी हमारे खातिर ही है बाढ़। उ दशा न होखे। अरे हो गई जिंदगी बेकारे हो, हर दिलवा टूटले खोजो। बताओ जरा अरे बड़ी बड़ी बीमारी बा का गाई काल दिलवा टूटले पर जननी ना पहले में जान लगी टूटे ना। केवल हस्बैंड की गलती नहीं, आप भी अपने गलती को मंजूर करो ना, समझदारी का काम करो। बोलो सच्चे दरबार की। विश्वामित्र बाबा लेके गई लंका की राक्षसी है ताड़का। विश्वामित्र बाबा कहे गिरा ये ताड़का अभी आएगी रास्ते में, और जब लेके चले तो ये बाबू हु को के दौड़ल बा। एक ही बाण प्राण हति, एक के बाण में जय श्री सीताराम। भगवान तारका को मारे हैं कि तारे हैं? नहीं बोलोगे? तारे हैं। तारका के मरले के बाद आगे बढ़ले। विश्वामित्र बाबा कहे कि राम यही बक्सर मेरा जगह है कुटी, ये जंगल में ही अभी राक्षस आएंगे, कोई जगसाले में हड्डी गिराएगा, कोई मांस गिराएगा, मेरे जग को होने नहीं देंगे सब। राम जी ने कहा गुरुदेव आप निसंकोच एकदम जग करें। और जब जग शुरू भई तो मारी सुबाहु कई हजार लोग दौड़े हु को के बिना फन के बाण मरले। राम जी जाके मारिच गिरा है समुद्र के किनारे, और सुबाहु का वध राम जी वही कर दिए महाराज। अब राम जी कहे गुरुदेव और जग हो गए, लगता संपन्न हो गई, अब हमने क्या अयोध्या जाइला। राम जी कहले बड़की जगिया तो बकिए बा, छोटकी जग रहा। कहले कौन जा? तुलसी बाबा लिखले कि धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के। बड़ा सुंदर भाव आई बा। जब राम जी लेके चल रहे विश्वामित्र के साथ में चल रहे हैं, वहां देख रहे हैं कि एक शिला पत्थर बनी है, पेड़ पौधा जो है सूखा हुआ है, चिड़ई चुरुंग नहीं है। ज्यादा चौपाई छटी करेंगे तो लंबा कथा हो जाएगी ना, थोड़ा साठ काट में बोल रहे हैं, सुनते जावा। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये पत्थर की शिला कौन है? विश्वामित्र बाबा कहे राम ये आपके चरणों की निजारी में पड़ी है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, आप अपने चरणों से स्पर्श करें ना, अब भगवान जब छुए ना
तो फिर नारी बन के आई और अहिल्या ने कहा कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। अगर हमारे पति का श्राप नहीं रहता तो भगवान से भेंट नहीं होता, अब भगवान से भेंट नहीं होता तो मेरा उद्धार नहीं होता। और लेके यह चलने आगे तक गंगा जी मिलली। राम जी पूछले गुरुदेव गंगा मैया धरती पर कब आईली? तो गंगा अवतरण की कथा हमारे विश्वामित्र बताए कि तोहरी घर के पुरखा पुरनिया रहना भगीरथ। पृथ्वी पर गंगा को किसने लाया? श्री भगीरथ जी महाराज। राम जी ने पूछा गंगा जी को क्यों लाए? तो अयोध्या के लोगों का कल्याण करने के लिए, तरन तारा करने के लिए। लेकिन आज पूरे विश्व के लोगों का तरन तारा हमारी गंगा जी करेगी। तालियां बजाओ। अब वो जगह पर गई बड़े देखी पूरे नर नारी सुभग सुचि संता अधर्मशील ज्ञानी गुण। जनकपुर में सब लोग है, संत है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, गुणवंता है। कोई हमारे मिथिला में कोई गलत होइबे नहीं करेगा महाराज। जब लेके गई ना तो राजा जनक के मालूम हो गई कि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। जनक जी ने जब देखा सुने कि हमारे वहां विश्वामित्र जी का आगमन है तो राजा जनक जी गए हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और संतों को लेकर गए। इन्होंने जब देखा तो दंडवत प्रणाम हुआ और दंडवत प्रणाम करने के बाद आपस में वार्ता हो रहा है। राम लक्ष्मण फुलवारी में गए ले ते ही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फूल। जब राजा जनक जी देखे तो कहे महाराज ये दोनों बच्चे कौन हैं? भगवान को देख करके राजा विदेह जिनको विदेह कहा गया है आज इनके आत्मा में ऐसा भाव आ गया। कहे महाराज ये दोनों बच्चे कहाँ कैसे हैं? कहे कि ये चक्रवर्ती नरेश दशरथ के पुत्र, ये बड़े वाले राम हैं और छोटा वाले जो है लक्ष्मण है। मेरी यज्ञ करने के लिए महाराज जी ने भेजा है, महाराज सेवा करने के लिए। और जब जनक जी देखले तो ताकते रह गए। अच्छा आदमी पर नजर पड़ल तो लोग ताके लगे ना ताके लगे। जनक जी बूझ गए कि धनुष तो यही बालक छोड़ेंगे, ब्रह्म है भगवान। जनक जी अपन बढ़िया महल देले, ये लोग रहे लगले। और जनक जी अपने महल को गए। लेकिन ये जो चर्चा आ गई, राम जी कहले गुरुदेव तनी लक्ष्मण चाहता ना जनकपुर देखल। अब देखे के मन कहले बा राम जी के आ कहता ना लक्ष्मण देखिए। लक्ष्मण मेहरारू के करे चलते घाली जे लड़का ले ले बा मालिक जाए तो कहे कलिया शुरुआत तनी बर्गर दुगो बनवा ले आई। हे कलिया शुरुआत तनी चाउमीन ले आई 2 पैकेट। आई कलिया शुरुआत तनी फुलकी इतना बनवा ले आई। लड़कवा खाएगी तू? अरे बड़ा चालू लोग बात। 2 गो भाई रहले सो तकिया नया चीज एगो देता नहीं ताका हो। 2 गो भाई